नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। शशि थरूर ने अमेरिका में ट्रंप के बयान पर सुनाई खरी खरी। दो असमान पक्षों के बीच मध्यस्थता संभव नहीं। आतंकवादी और आतंक से पीड़ितों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से हुई नमाज अदा। सीईओ चंदोसी अनुज चौधरी ने कहा, चंदोसी और नरोली दोनों ईदगाहों में नमाज अदा की गई। सड़कों पर कोई नमाज अदा नहीं की। बाहुबली स्टार राणा दग्गुबाती ने नेपोटिज्म पर दिया बयान। फिल्मी परिवार के बैकग्राउंड के साथ के लिए रास्ते थोड़े आसान। गैर फिल्मी परिवारों को इंडस्ट्री नहीं करती कबूल। 70 वर्षीय अमेरिकी ने 36 साल के पाकिस्तानी सांसद बिलावल को दिखाया आईना। डेमोक्रेट सांसद ब्रेड शेरमैन ने बिलावल को कहा, घृणित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद को करना चाहिए खत्म। अमेरिकी जनता का डाटा देख सकेगी सरकारी दक्षता विभाग। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। डीओजी टीम को करोड़ों अमेरिकियों की निजी जानकारी वाले सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तक पहुंचाने की दी। चांदी 3000 रुपए उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर। सफेद धातु की कीमत दिल्ली में 3000 रुपए से बढ़कर 1,07,100 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड पर। सोने की कीमत 99,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुई स्थिर। नॉर्वे शतरंज में मैग्नस कार्लस को खिताब। मास्टर के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने प्रतियोगिता में दिखाया शानदार खेल का प्रदर्शन। गुकेश को मिला तीसरा स्थान। गुकेश ने अपने कौशल और मानसिक मजबूती से सभी का ध्यान खींचा। पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 44 पर्यटकों को बचाया। 7 दिन में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सैन्य शिविर के भूस्खलन की चपेट में आए 6 लोगों का अभी तक लापता, तलाश जारी। 60 मंच में भी पाक को लताड़। भारत को मिला मुस्लिम देशों का साथ। पहलगाम आतंकी हमले की हुई निंदा। ईरान और यूएई ने किया भारत का समर्थन। पंजाब सरकार ने लुधियाना के सतर्कता एसएसपी को किया निलंबित। कांग्रेस उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने का आरोप। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव 19 जून को और मतगणना 23 जून को होगी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। जिन घरों पर पाकिस्तान के बम दागे थे उनको 2 लाख की आर्थिक सहायता। आंशिक नुकसान वालों को 1 लाख की सहायता की करी घोषणा। सीएम योगी ने दी बकरीद की बधाई। योगी ने कहा, यह पर्व त्याग, समर्पण और आस्था का प्रतीक। ईद उल अजहा का त्योहार मिलजुल कर रहने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की देता है प्रेरणा। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सपा के पूर्व सांसद का बड़ा बयान। हजारों साल से चली आ रही है परंपरा। पिछले कुछ सालों से लोगों ने कर दिया है नाटक शुरू। ये कोई गुड़िया टेडी बियर का खेल नहीं। लोग कहते हैं प्रदूषण फैलता है। ट्रंप ने विवादित क्विट स्काईज प्रोग्राम किया बंद। हर साल खर्च होते थे $200 मिलियन। यूएस एयर मार्शल को उड़ाने के दौरान यात्रियों की निगरानी के लिए होता था इस्तेमाल। तृणमूल के सुष्मिता देव ने एनसीडब्ल्यू में सुधार की करी मांग। दिग्विजय सिंह को लिखा पत्र। सुष्मिता देव समिति के सदस्य भी। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग विपक्ष शासित राज्यों में मामलों को चुन कर ले रहा है। उत्तरी चिली में 6.4 तीव्रता का आया भूकंप। 20,000 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित। इसका केंद्र अटाकामा रेगिस्तान के 76 किलोमीटर नीचे। फिल्म निर्माता मनीष गुप्ता पर चाकू से अपने वाहन चालक को घायल करने का मामला दर्ज। चालक ने वेतन को लेकर किया था मनीष से विवाद। बसोरवा पुलिस थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। मनीष गुप्ता को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। राज्यसभा सांसद भाजपा नेता सतनाम सिंह सिंधु ने कहा, मोदी ने अपना वादा निभाया। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया। राहुल पर बीजेपी नेता का बड़ा हमला। बीजेपी नेता सीआर केसवन ने कहा, राहुल पाकिस्तान की राजनीतिक कठपुतली की तरह बोलते हैं। असफल राजनीतिक करियर को पुनर्जीवित करने के लिए भारत का करते हैं विरोध। राहुल के बयानों का पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा उठाया जाता है। सीआरएफ ने राज्य सरकार को निलंबित करने का किया आग्रह। बेंगलुरु भगदड़ मामले की न्यायिक जांच होने तक राज्य सरकार को निलंबित करने का किया आग्रह। इस हादसे में 11 लोगों की हुई थी मौत। कनाडा ने माना भारत का लोहा। G7 देश अपनी आगामी शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और ऊर्जा से महत्वपूर्ण मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मार्क कार्नी ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश। महाराष्ट्र भाजपा इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग वाले बयान पर घेरा राहुल गांधी को। राहुल विधानसभा चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी की और इशारा करते हुए मैच फिक्सिंग की कही थी बात। बावनकुले ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर कहा, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं।
अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, आज शाम दिल्ली से पहुंचेंगे तमिलनाडु के मदुरई। भाजपा के पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। कल सुबह प्रसिद्ध मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महाराष्ट्र कल्याण में बकरीद के दौरान दुर्गा माता मंदिर को प्रशासन ने अस्थायी रूप से किया बंद। हिंदू समुदाय में भारी नाराजगी, प्रशासनिक निर्णय बना विवाद का कारण। शिवसेना यूटीबी ने जताया तीव्र विरोध। ईद पर नहीं मिली मस्जिद में नमाज की इजाजत, सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। श्रीनगर की प्रतिष्ठा जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई। उमर ने कहा, अपने अपने लोगों को पर भरोसा रखना सीखना होगा। ईद उल अजहा की राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। दोनों ने कहा, सद्भाव और शांति के ताने बाने में बुना पर्व है ईद। यह बलिदान, आस्था और अनेक उदात्त आदर्शों के महत्व को समझता है। कोविड-19 का केरल, दिल्ली और बंगाल में सबसे ज्यादा असर। कोविड-19 के उच्च उपचाराधीन मरीजों की संख्या हुई 5000 से अधिक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। 401 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल। आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में 5 जून को हुआ था पासिंग आउट परेड समारोह की समीक्षा ब्रिगेडियर हेमंत सिंह ने की थी। अमरनाथ यात्रा के बीच हाईवे में हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, पायलट समेत 6 लोग थे सवार। पायलट को आई हल्की चोटें। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की फिर से आहट। 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित अन्य मांगों के लिए महापंचायत का ऐलान। 8 जून को पीलूपुर में होगी पंचायत। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।